8वें अध्याय का 13 और 14 हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर ने हमें 2 ऑप्शन रखा है हमारे सामने। एक जो है शरीर की भाव में जीवन बिताना, दूसरे जो है आत्मा की भाव से जीवन चलाना। अगर शरीर की इच्छा के अनुसार चलाओगे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करोगे, तो बाइबल प्रमाणित कर रहे निश्चित रूप से मरेगा मतलब अनंत काल की मृत्यु, जो कि जिसको नरक कहलाता है। जो हमारी जो शारीरिक मृत्यु जो नॉर्मली सबको होती है उसके विषय में नहीं, नरक का जीवन जो है बाइबल की भाषा में उसको मृत्यु कहलाता है। स्वर्गीय जीवन को जो है बाइबल की भाषा में जीवन कहते हैं। तो इस शरीर के जीवन से हमको या तो नरक के लिए जाना है या तो फिर स्वर्ग के लिए जाना है। नरक में जाने के लिए मृत्यु, स्वर्ग में जाने के लिए जीवन कहते हैं। तो जीवन और मृत्यु दोनों की रास्ता परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। अगर हम जीवन की रास्ता में चलना है तो हमें आत्मा की अधीनता में होकर के आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है। बहुत से लोगों का ऐसा इच्छा है कि हम क्रिश्चियन है, मसीह है, हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं, इसका इस अध्याय की रोमी 8 की पहला आयत में लिखा है, अब जो मसीह में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपने एक बार यीशु को ग्रहण कर भी लिया तो भी आप शरीर के अनुसार जीवन जीने वाला है तो आप मृत्यु में ही जाएगा, जीवन में नहीं जा पाएंगे। बल्कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि आप जीवन में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनुसार चलने से ही हम शरीर की इच्छाओं को मार सकते हैं। हम इस शारीरिक अभिलाषाओं से यानी शरीर की जीवन से बचने के लिए, नहीं तो शरीर की कर्मों से बचने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एकमात्र रास्ता यह है, परमेश्वर की आत्मा की चलाए हमको चलना पड़ेगा। जो 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है, अन्यथा कोई परमेश्वर के पुत्र नहीं है। चर्च जाने से परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे, आप कुछ धार्मिक काम करने से परमेश्वर के पुत्र नहीं बनेंगे। आपको परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए बाइबल सख्त बता रहे, आपको परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के चलाए चलने से ही शरीर की इच्छाओं को मारने का बल आपको मिलेगा। ऐसा शरीर की इच्छाओं को मारोगे तो ही आप नित्य जीवन की वारिस बनेंगे। परमेश्वर ने वो आत्मा हमें दिया है, पवित्र आत्मा हम सबके लिए आए हैं, हम उनका स्वागत करना है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने देना है। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेंगे तो समझ लो पवित्र आत्मा हमको कभी मानसिक रास्ता में या संसारिक रास्ता में या तो फिर गलत रास्ता में कभी नहीं ले चलेंगे। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की उस अनोखी आशीष वाला रास्ता में ले चलेंगे। इसलिए हम सब पवित्र आत्मा का अधीन में होकर के अपनी जीवन चलाए। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।